नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज फिर इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस एक नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। इडियम एंड फ्रेजेस फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी इंग्लिश। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये इडियम और फ्रेजेस का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है बैड ब्लड। बैड ब्लड, तो बैड ब्लड का मतलब होता है इल विल। इल विल मतलब होता है, आपको बताता है बैर। क्या होता है? बैर होता है या दुश्मनी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है अनफ्रेंडलीनेस। अनफ्रेंडलीनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये होता है शत्रुता। ठीक है, मित्रता फ्रेंडली होता है, अनफ्रेंडलीनेस का मतलब होता है शत्रुता। शत्रुता, ठीक है, डन। तो ये क्लियर हो गया। बैड ब्लड। बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है टू बी इन जेल और प्रिजन। कह रहा है किसी जेल में होना। एक्चुअली इससे संबंध में आ जाए, बिहाइंड मैंने पीछे होता है, बार मैंने जो सरिया रॉड होता है ना, उसके पीछे, अर्थात जेल में होना या प्रिजन में होना बिहाइंड बार्स होता है। बॉसम फ्रेंड, जो लंगोटिया यार होता है, फर्स्ट फ्रेंड जिसे बोलते हैं, उसे बॉसम फ्रेंड भी बोलते हैं। बेस्ट फ्रेंड हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, यानी एक ऐसा अच्छा, सबसे अच्छा मित्र जो आपके बहुत ही नज़दीक रहता हो, उसे हम बॉसम फ्रेंड के नाम से जानते हैं। ब्यूमॉन्डे क्या होता है? ब्यूमॉन्डे भी एक इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक फैशनेबल सोसाइटी जो होता है ना, उसे हम ब्यूमॉन्डे के रूप में देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्यूमॉन्डे अ फैशनेबल सोसाइटी। बिजी एज अ वीवर। बिजी एज अ वीवर, कह रहे कि वर्क वेरी हार्ड। वर्क, हाँ, वर्क वेरी हार्ड एंड एक्टिवली। कह रहा है कि बिजी एज वीवर। वीवर जितना बिजी होना, अर्थात कठिन परिश्रम करना। एक्टिवली का मतलब पूरी सक्रियता के साथ, पूरे मनयोग के साथ। वेरी हार्ड यानी वर्क वेरी हार्ड। बिजी एज वीवर। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अब देखिए, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एक ऐसा इडियम से कह रहे हैं कि अ वे टू रिफर टू समथिंग, मतलब कह रहे हैं कि किसी को संदर्भित करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसे हम ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट कहते हैं। यानी पास्ट मतलब भूतकाल में जो चीज़ें होती हैं उसको याद दिलाना या कहने का जो तरीका होता है, उसे हम ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट बोलते हैं। ब्रिंग समवन टू बुक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इडियम हो सकता है। कह रहा है कि मेक समबडी अकाउंटेबल फॉर दियर कंडक्ट। तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उसके आचरण के लिए जवाबदेह बनाइए। यानी मेक समबडी अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाइए फॉर दियर कंडक्ट। कंडक्ट मतलब आचरण, उनके जितने भी आचरण है उनको किसके तरह बनाइए? जवाबदेह बनाइए। ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब यह होगा। ब्रिक न्यू ग्राउंड। ब्रिक न्यू ग्राउंड टू डू समथिंग इनोवेटिव। अब देखिए, ब्रिक न्यू ग्राउंड, तो न्यू ग्राउंड मतलब नया ग्राउंड, इसका मतलब इनोवेटिव, नवाचार करना, कुछ नयापन करना, कुछ नई चीज़ें का आविष्कार करना। टू डू समथिंग इनोवेटिव, डन। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, कह रहा है कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर, कह रहे हैं पीपल विथ सिमिलर टेस्ट, यानी सेम टेस्ट हो, सेम इंटरेस्ट हो और सेम बैकग्राउंड से लोग हों, ऐसे लोगों को बर्ड्स ऑफ अ फीदर बोलते हैं। यानी एक ही टेस्ट हो, एक ही इंटरेस्ट हो उनमें और एक ही बैकग्राउंड हो, ऐसे लोगों को बर्ड्स ऑफ अ फीदर बोलते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ये इतना बड़ा है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चीज़ें पढ़ने में मन नहीं लगता और इसी तरह के क्वेश्चन से हम मार खा जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमें ऐसे चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, 105 प्लस लाने की क्षमता रखना ही पड़ेगा इस साल। चलिए बात करते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी की बात करते हैं। बिटवीन टू इक्वली डिफिकल्ट, कह रहे हैं कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। डीप ब्लू सी समझ रहे हैं ना, एकदम गहराई, और डेविल मतलब एक राक्षस होता है। यानी एक साथ दो कठिनाइयाँ, समान कठिनाइयों के बीच कह सकते हैं। एक क्या है? दो समान कठिनाइयों के बीच में पढ़ना, जिसे हम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय, अगर हम इसको अर्थ देखें तो नीले आंखों वाला लड़का, इसे हम बोलते हैं पर्सन हु इज ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर। एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अति कृपा की जाए, अति कृपा समझ रहे हैं, ज़्यादा फेवर लिया जाए, वो अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जिसे ज़्यादा स्पेशल फेवर मिल रहा हो, स्पेशल व्यवस्थाएं उसको मिल रही हो, तो उसे हम ब्लू आइड बॉय बोलेंगे। डन। ब्लड स्वीट एंड टीयर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इडियम है। कह रहे हैं कि ब्लड स्वीट टीयर्स, एक तो पसीना, एक तो आंसू और दूसरे रक्त, तीनों लिक्विड। करे पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट अ टास्क डन, यानी कोई काम को पूरा करने में पूरा एफर्ट लगा देना, उसे ब्लड स्वीट एंड टीयर्स बोलते हैं। ब्लाइंड डेट का क्या मतलब है? कह रहे हैं कि टू गो ऑन अ डेट विथ समवन, यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी पर डेट पर जाना। यू हैव नेवर मेट बिफोर, लेकिन उस व्यक्ति से पहले कभी आप नहीं मिले हो, लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ डेट पर जा रहे हो, उस डेट को ब्लाइंड डेट बोलते हैं। ठीक है। बॉडी एंड सोल विथ ऑल वंस एफर्ट एंड एबिलिटी, पूरे प्रयत्न और योग्यता के साथ कोई काम करना, बॉडी एंड सोल। नहीं कहते लोग पूरे मनोयोग से काम करिए, तो बॉडी एंड सोल, पूरे मनोयोग से काम करिए, तन मन धन से काम करिए, इसे हम बोल सकते हैं। अब बी ऑल एंड वेल, एक्चुअली फ्रेंड्स ये पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द होल एंड द सोल, यानी बी ऑल एंड ऑल, ये भी लगभग सिमिलर ही है। कह रहे पूरे मनोयोग से संपूर्णता के साथ, पूरे अंतरात्मा के साथ, बी ऑल एंड ऑल का मतलब होगा। ठीक है। ब्लड एंड थंडर एक नाटकीय होता है या स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस। ब्लड एंड थंडर का मतलब होता है एक शानदार परफॉर्मेंस, एक शानदार परफॉर्मेंस इसे बोलते हैं। ठीक है। ब्लड एंड थंडर, शानदार प्रदर्शन कह सकते हैं, शानदार प्रदर्शन, स्पेशली नाटक में। ब्लो वन स्टॉप, ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है लूज वंस टेम्पर, यानी आपा खो देना। क्या? ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है आपा खो देना। ठीक है। यानी किसी पर चिल्लाना, आपा खोना, इसका मतलब होगा ब्लो ऑन स्टॉप। ब्रेन स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? ठीक है। ब्रेन स्टॉर्म ये पीजीटी 2009 में पूछा गया, टू जनरेट मेनी आइडियाज क्विकली, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है टू जनरेट मेनी आइडियाज क्विकली, क्विकली मैंने तेजी से, ठीक है, अन्य विचार यानी बहुत सारे विचार उत्पन्न करना ब्रेन स्टॉर्म के रूप में देखा जाएगा। तो ये आप पूछा भी है, ध्यान रखिएगा, अचानक से नए विचार उत्पन्न करना। बर्न द कैंडल ऑफ बोथ एंड्स, ये एक्चुअली मैंने रिपीटेड किया है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, यानी दोनों ओर से मोमबत्तियाँ जलाना, मतलब वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, यानी लंबे समय तक काम करना, उसे हम क्या बोलेंगे? बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। डन। बर्न द मिड नाइट आयर, यह भी देखिए लगभग सिमिलर है। कह रहा है कि बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी आधी रात का जो तेल जलाना का मतलब इस तरह सेंस होगा। वर्किंग लेट इनटू द नाइट, यानी देर रात तक काम करना, देर रात तक काम करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल बोला जाएगा। इसको जरूर देखिएगा अंत तक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा सेशन। ठीक है। लाइक मत भूलिए, लाइक करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि बरी द हैचेस, ठीक है, बरी द हैचेस। कह रहा है कि मेक पीस, शांति बनाना, एग्री टू एंड अ डिस्प्यूट, अर्थात किसी झगड़े को खत्म करने पर सहमति जाहिर करना, अर्थात शांति बनाना, बरी द हैचेस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि बीजी उस तरह से तो व्यस्त मधुमक्खी बोलेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि बीजी एक्टिव पर्सन हु मूव्स क्विकली फ्रॉम टास्क टू टास्क, यानी एक ऐसा बिजी और एक्टिव व्यक्ति जो हर एक काम को तेजी से दौड़ करके, हिल डुल करके काम तेजी से करता है, उसे बीजी के नाम से जानते हैं। बात करता है नेक्स्ट कैश ट्रैप्ड। कैश ट्रैप्ड का मतलब है कि इन नीड ऑफ मनी, यानी अति पैसे की जरूरत, पैसे की आवश्यकता होना, धन की आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता होना, उसे कैश ट्रैप्ड बोलते हैं। ठीक है। कैश ट्रैप्ड। कैच द फर्स्ट वन, कास्ट द फर्स्ट स्टोन, कास्ट द फर्स्ट स्टोन, यानी कास्ट में होता फेंकना, द फर्स्ट स्टोन पहला पत्थर, यानी अटैक समवन, किसी पर आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण करना। इस तरह के इडियम्स और फ्रेजेस आप नहीं देखे होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ बने रहिए मेरे साथ। चैनल छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े होंगे। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, अटैक समवन, अटैक समवन, यानी सबसे पहले किसी पर आक्रमण करना। कैट नैप, कैट नैप, नैप मैंने होता है झपकी, यानी बिल्ली वाला झपकी, अर्थात ये शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द वर्क डे, यानी दिन में काम करने के दौरान एक छोटी सी नींद आना, उसे कैट नैप बोलते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट।
कैट्स पा, बिल्ली का पंजा। ए पर्सन बीइंग यूज्ड बाय समवन एल्स अ टूल। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाना किस तरह से, एक टूल के रूप में, उसे कैट्स पा बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, चेरी पिक की बात करते हैं फ्रेंड्स। चेरी पिक कह रहा है कि टू सेलेक्ट द बेस्ट आर मोस्ट डिजायरेबल मतलब चाहने योग्य, सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया चाहने वाला चीज को सेलेक्ट करना चेरी पिक कहलाता है। डन। चिन म्यूजिक इसको बोलते हैं मीनिंगलेस टॉक, यानी फालतू की बात कह सकते हैं, यानी मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई अर्थहीन बातें कह सकते हैं, अर्थहीन बातें को चिन म्यूजिक बोलते हैं। क्लॉरियन कॉल क्या होता है? क्लॉरियन कॉल मतलब होता है, क्लॉरियन इज हाई पिच बिगल। बिगल का मतलब होता है आवाज़, यानी हाई पिच मतलब होता है एक ऊंची आवाज़ वाला जो बिगुल होता है उसे क्लॉरियन कॉल कहते हैं। क्लॉरियन कॉल कहते हैं, यानी ऊंची आवाज़ में बिगुल बजाना क्लॉरियन कॉल कहलाता है। कवर वंस ट्रैक्स टू कीप वंस लोकेशन, यानी किसी के लोकेशन को ट्रैक करना, उसके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना और उसके इंटेंशंस हिडन, यानी जो उसके इरादे हैं उसको ट्रैक करना कवर वंस ट्रैक्स कहलाता है। टू कीप वंस लोकेशन, एक्टिविटीज़ एंड इंटेंशंस हिडन, उसके अंदर जो छुपे हुए चीज़ें हैं, चाहे वो लोकेशन हो, एक्टिविटीज़ हो या इंटेंशंस हो, उसको रखना, कवर करने की कोशिश करना, ध्यान रखना। चाइल्ड्स प्ले इजी वर्क सबको पता है, वेल नन है। क्लास एक्ट का क्या मतलब है? हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस आर डिस्प्ले, यानी उच्च क्वालिटी का प्रदर्शन क्लास एक्ट कहलाता है, जिसे फर्स्ट क्लास बोलते हैं ना। फर्स्ट क्लास कैसा है? तो फर्स्ट क्लास ये बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास। तो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस आर डिस्प्ले, प्रदर्शन, शानदार प्रस्तुति। केक वॉक क्या होता है? केक वॉक समथिंग दैट कैन बी इजिली अकम्प्लिश्ड, यानी अचानक से, हाँ, समथिंग दैट कैन बी इजिली अकम्प्लिश, यानी कोई जो चीज़ है ना वो आसानी से उसे पूरा किया जा सके, उसे केक वॉक कहते हैं। अकम्प्लिश्ड का मतलब पूरा किया जाना, वो भी कैसे? इजिली, आसानी से पूरा किया जा सकता हो, कुछ ऐसे कार्य जो पूरे आसानी से किया जा सकता हो, केक वॉक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस वर्ड्स क्या होते हैं? क्रॉस वर्ड्स टू फाइट विथ अनदर पर्सन फिजिकली, कह रहा है कि या तो फिजिकली झगड़ा हो रहा हो या वर्बली, यानी वर्बली ही होगा। क्रॉस वर्ड्स, सॉरी स्वर्ड्स है ना, क्रॉस वर्ड्स है, क्रॉस स्वर्ड्स है, वर्ड्स नहीं स्वर्ड्स है। टू फाइट विथ अनदर पर्सन फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति से झगड़ा करना, या वर्बली मतलब मुँह जबानी, यानी बोल बोल के गाली दे करके झगड़ा करना क्रॉस वर्ड्स कहलाता है। आगे है चक अबोबली टू एक्ट इन एन इमोशनल वे, भावनात्मक तरीके से कोई कार्य करने को हम चक ए बोबली बोलते हैं। पुनः चक ए बोबली टू एक्ट इन एन इमोशनल वे, भावनात्मक तरीके में कोई कार्य करना चक अबोबली कहलाता। कोल्ड डे इन a hell, a condition for something that would be extremely unlikely to occur। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोल्ड डे इन अ हेल, इसका मतलब यह है किसी ऐसी चीज़ के लिए शर्त लगाना, एक ऐसा कंडीशन फॉर समथिंग दैट वुड बी एक्सट्रीमली अनलाइकली, यानी जो होने की बेहद कम संभावना हो, एक्सट्रीमली अनलाइकली टू अकर, यानी यह घटना घटने का बहुत ही कम चांसेज हो, ऐसे कंडीशन में शर्त लगाना कोल्ड डे इन ए हेल होता है। समझे? बढ़े आगे। चलिए, कोल्ड डे इन ए जुलाई, कोल्ड, ये भी लगभग सिमिलर हो जाएगा। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी कोल्ड डे इन जुलाई, जुलाई के महीने में ठंडा पड़ना, अर्थात कभी घटित न होने वाली ऐसी घटना जिसे कभी आदमी देख ना सके। कूल योर हिल्स रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 में पूछा गया है। कूल योर हिल्स अर्थात वेट करना, इंतजार करना, कूल योर हिल्स होता है। क्रंच टाइम, क्रंच टाइम क्या कह रहा है? अ पीरियड ऑफ हाई प्रेशर, एक ऐसा समय जो अत्यधिक या ऊंचा दबाव का जो समय होता है ना, ऊंचे दबाव का जो समय होता है उसे क्रंच टाइम कहते हैं। क्राई समथिंग आउट का मतलब होगा टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग,
यानी लगातार कोई कार्य करते रहना। पीजीटी 2013 में ये पूछा गया है। इस पेज को इसलिए मैंने पढ़ा रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से उठाए गए हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। क्राई समथिंग आउट का मतलब होता है किसी काम को लगातार करते रहना। कटिंग एज, कटिंग एज, वेरी नॉवेल, इनोवेटिव। कटिंग एज का मतलब कोई कह पाएगा कि बिल्कुल नयापन है, नवाचार है, नया चीज़ें हैं, कभी होगा? लेकिन कटिंग एज का मतलब वेरी नॉवेल, बहुत ही नवीन, बहुत ही नया। इनोवेटिव मतलब होता है बड़ा ही नवाचार, एक कुछ नयापन, ठीक है, कटिंग एज होता है। नेक्स्ट है डिस्पेंस विथ। डिस्पेंस विथ का मतलब होता है टू गेट रेड ऑफ, और इसका मतलब होता है छुटकारा, छुटकारा पाना। 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है डिस्पेंस विथ, डबल डच रिपीटेड क्वेश्चन है। पीजीटी 2005 में पूछा गया है स्पीच विदाउट सेंस, बिना सेंस का ही भाषण देना, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली स्पीच देना डबल डच के रूप में देखा जा सकता है। डबल डीप क्या होता है? डबल डीप, इम्प्रॉपरली गेट इनकम फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, यानी दो अलग अलग स्रोतों से अनुपयुक्त रूप से इनकम प्राप्त करना डबल डीप कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, डबल डीप अनुचित तरीके से दो अन्य सोर्सों से यानी स्रोत से इनकम प्राप्त करना डबल डीप माना जाता है। ईगल आइल्ड, ईगल आइल्ड, बाज की नज़र, ठीक है, बाज की नज़र, बाजीराव सिंघम। हैविंग शार्प विजन, यानी गजब की नज़र बनाए रखना ईगल आइड कहलाता है, ठीक। फीदर इन वंस कैप, फीदर इन वंस कैप, एन अचीवमेंट फॉर विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड, अ नोटवर्दी अचीवमेंट, यानी एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो है फीदर इन वंस कैप कहलाएगा। एक ऐसा अचीवमेंट जो अच्छे से जाना जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, या उसे नोटवर्दी, एक उल्लेखनीय अचीवमेंट कह सकते हैं फीदर इन वंस कैप, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। फिफ्थ व्हील, फिफ्थ व्हील का मतलब होता है सुपरफ्लस पर्सन। सुपरफ्लस का मतलब होता है एक फालतू व्यक्ति। कौन फालतू व्यक्ति होता है? सुपरफ्लस पर्सन, फिफ्थ व्हील उसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज का अंतिम जो इडियम है वो है फ्लैट ब्रोक। फ्लैट ब्रोक, इसका मतलब है हैविंग नो मनी एट ऑल, और फाइनली किसी के पास पैसा ना होना, ठीक है, उसे फ्लैट ब्रोक कहते हैं। ये रहा आज का वीडियो, स्पेशली ऑन इडियम एंड फ्रेजेस फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए विद एग्जाम्पल सीएच ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और बताना है, कल संडे है और कल आपको देखने को मिलेगा टीजीटी, या दोनों मिक्स करते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइनर फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।